चलिए आज एक ऐसी हॉरर फिल्म देखते हैं जो बहुत ही अजीब और डरावनी है। केस नंबर 39। फिल्म की हीरोइन है एमी, जो बच्चों की देखभाल करने वाली एक संस्था में सोशल वर्कर है। उसका काम है बच्चों को मुश्किल में फंसे परिवारों से बाहर निकालना। एक दिन उसे एक केस मिलता है। लिली नाम की एक लड़की क्लास में हमेशा सोती रहती है। टीचर को शक होता है कि उसके घर पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एमी की संस्था को खबर कर देती है। केस मिलते ही एमी लिली के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर में घुसते ही लिली के माँ बाप गुस्से से कहते हैं कि उनके घर में ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि वो अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखते हैं और उसे फौरन घर से निकाल देते हैं। भले ही वो घर से निकाल दी गई, लेकिन एमी के पास और भी तरीके थे। कुछ दिनों बाद एमी की अर्जी पर लिली के परिवार को संस्था में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। एमी को उम्मीद नहीं थी कि माँ बाप आकर कोई सच बोलेंगे, बल्कि वो इस मौके का फायदा उठाकर लिली से अकेले में बात करना चाहती थी, ताकि वो बता सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। लिली थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने एमी को बताया कि उसके माँ बाप उससे बहुत नफरत करते हैं और उन्होंने कहा था कि वो उसे नर्क में भेज देंगे। ये सुनते ही एमी फौरन अपने बॉस को बुलाती है ताकि रिकॉर्डिंग करके सबूत इकट्ठा किया जा सके। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डर ऑन होता है, लिली के पापा खिड़की के पास से गुजरते हैं और लिली को ऐसी आंखें दिखाते हैं कि वो डर के मारे चुप हो जाती है। अब लिली के बयान के बिना बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए एमी अपने पुलिस दोस्त माइक के पास मदद के लिए जाती है। लेकिन माइक कहता है कि बिना सबूत के वो भी कुछ नहीं कर सकता। कोई और रास्ता न देखकर एमी स्कूल जाकर लिली से मिलती है और उसे अपना फोन नंबर देकर कहती है कि कोई भी परेशानी हो तो कॉल करना, और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी रात मदद के लिए फोन आ जाएगा। लिली फोन पर धीरे से कहती है, मम्मी पापा मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर फोन कट जाता है। एमी फौरन लिली के घर के लिए निकलती है। उधर लिली पता नहीं क्यों शायद बहुत थकी हुई थी, फोन रखते ही सो जाती है। और तभी एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लिली के माँ बाप उसे उठाकर किचन में ले जाते हैं और फिर उसे ओवन में डाल देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ओवन का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज से लिली जाग जाती है। वो दरवाजा खोलकर घबराहट में बाहर निकलती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके पापा उस पर पैर रख देते हैं और फिर उसकी माँ उसके मुंह पर टेप लगा देती है। इस तरह लिली को उसके माँ बाप दोबारा ओवन में डाल देते हैं। इस बार वो दरवाजे को टेप से बंद कर देते हैं और फिर आग जला देते हैं ताकि उसे जिंदा जला सके। खैर ठीक उसी वक्त एमी और माइक वहाँ पहुँच जाते हैं और लिली को बचा लेते हैं। थोड़ी मारपीट के बाद इस अजीब माँ बाप को काबू में कर लिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि अपनी बेटी को इस तरह से मारने की कोशिश इतनी खौफनाक थी कि लिली के माँ बाप को जेल नहीं हुई, बल्कि उन्हें पागलों के अस्पताल भेज दिया गया। अब लिली के माँ बाप तो थे नहीं, इसलिए उसे गोद लेने के लिए एक परिवार की जरूरत थी। ऐसे में लिली ने एमी को चुना और कहा कि वो उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन बच्चा पालना कोई छोटी बात नहीं है। एमी ने फौरन मना कर दिया और कहा कि वो माँ बनने के लायक नहीं है। लेकिन लिली ने बड़े आराम से कहा, बिना किए कैसे पता चलेगा। लिली का वो मासूम चेहरा देखकर आखिरकार एमी का दिल पिघल गया। इस तरह कुछ कागजी कार्रवाई के बाद एमी लिली की लीगल गार्जियन बन गई। पर जब लिली एमी के घर रहने आई तो अजीब चीजें होने लगी। एक दिन एमी को माइक से एक खबर मिलती है। पता चलता है कि पिछली रात एक लड़के ने, जिसे एमी ने पहले बचाया था, उसने अपने माँ बाप के सोते वक्त उन्हें बैट से मार डाला। माइक ये भी बताता है कि अपने माँ बाप को मारने से पहले उस लड़के को एमी के घर से एक कॉल आई थी। एमी ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसने तो कोई कॉल नहीं की थी। घर में उसके और लिली के अलावा कोई नहीं था, तो इसका मतलब कॉल लिली नहीं की थी। लेकिन उस वक्त तो रात के 2 बज रहे थे। उसने लड़के को फोन करके क्या कहा होगा। जल्द ही माइक और एमी लिली से पूछने जाते हैं कि उसने फोन पर क्या कहा था, पर लिली साफ मना कर देती है कि उसने लड़के को कोई कॉल नहीं की थी। अब ये तो अजीब बात थी। सच जानने के लिए एमी माइक के साथ उस लड़के से मिलने जाती है। लड़का बहुत पछता रहा था और कह रहा था कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसने ऐसी चीज कैसे कर दी। फोन के बारे में लड़के ने बताया कि उसे याद नहीं कि बात क्या हुई थी। उसे बस इतना याद है कि शुरू में फोन पर बात करने वाली लिली थी, लेकिन बाद में वो एक आदमी की आवाज में बदल गई। खैर मामला और भी उलझता जा रहा था। अगले दिन एमी का बॉयफ्रेंड साइकोथेरेपिस्ट डग लिली की काउंसलिंग करने आता है। बातचीत के दौरान डग ने लिली से पूछा कि उसे किस चीज से डर लगता है। लिली ने कहा, पहले आप बताओ कि आपको सबसे ज्यादा किससे डर लगता है, फिर मैं बताऊंगी। डग ने बताया कि उसे ततैयों से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बचपन में ऐसा वैसा कुछ हुआ था। डग के बताने के बाद लिली ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा डर खुद से लगता है, क्योंकि उसके मन में कुछ लोगों के लिए बुरे ख्याल आते हैं। डग चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारे मन में किसके लिए बुरे ख्याल आते हैं। लिली ने कहा, उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि आप हो तो आम से, पर खुद को बहुत कुछ समझते हो। ये सुनकर डग तो हैरान रह गया। उसने पहली बार इतनी मुंहफट लड़की देखी थी। बाद में उसने एमी को बताया कि लिली उससे बहुत नफरत करती है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर एमी सोच में पड़ गई। रात को वो अनजाने में लिली से दूर रहने लगी। लिली ने ये देखकर पूछा कि क्या डग ने उसके बारे में कोई बुरी बात कही है। एमी ने फौरन मना कर दिया। कुछ घंटों बाद डग को एक फोन आता है, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी आवाज आ रही थी। फोन काटने के बाद एक बहुत ही अजीब चीज हुई। उसे अचानक अपने कान के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। आईने के सामने उसने देखा तो उसके कान से एक ततैया निकला। डग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये चीज उसके कान में कब चली गई। उसने थोड़ा शांत होने के लिए अपना मुंह धोया, पर उसे क्या पता था कि और भी ततैये उसके कान से निकलने लगे। डग पूरी तरह से डर गया था और सबसे डरावनी बात ये थी कि पता नहीं कैसे ये ततैये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।